देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुबह से ही मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां के जैनापोरा इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों को घेर रखा है। मिल रही ताजा जानकारी के अनुसार सुबह से ही चेर मार्ग में दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है। हमारे सहयोगी रोहिल बशीर मौके पर मौजूद हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं और दिखाते हैं। रोहिल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां क्या स्थिति बन रही है? दीपक, आपको बताना चाहूंगा कि सुबह लगभग 7 बजे के करीब ये मुठभेड़ जो है दक्षिण कश्मीर के शोपियान के जैनापोरा इलाके में शुरू हुई थी और आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी लगातार मुठभेड़ जो है वो जारी है। फिलहाल जानकारी अभी तक ये मिल पा रही है पुलिस से कि एक मिलिटेंट को यहाँ पे मारा गया है। हालांकि भारतीय सेना का एक जवान गंभीर रूप से यहाँ पे घायल है। ये ग्राउंड जीरो की लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पे कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान भी इस ऑपरेशन में लगे हैं। भारतीय सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन है और इस वक्त लगातार जो है ऑपरेशन जारी है। और जी रोहिल, हम चाहेंगे कि अगर सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है, सभी ने ओट के शरण में ले रखे हैं, मतलब सभी गार्ड लिए हुए हैं, आप बीच सड़क पर मौजूद हैं, खतरा हो सकता है, थोड़ा किनारे हो जाए तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल दीपक, बिल्कुल जी, अब जानकारी दें। देखिए, बताना चाहूंगा कि अभी भी लगातार जो है मुठभेड़ जारी है। दोनों साइड से लगातार गोलाबारी का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। थोड़ा सा ये इलाका है, दिखाने की कोशिश करूंगा। इसी इलाके में ये मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है और फायरिंग का तबादला जो है वो दोनों साइड से लगातार जारी है। अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार की बात करें, सिर्फ एक मिलिटेंट को यहाँ पे मारा जा चुका है। हालांकि भारतीय सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी भी इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आशंका ये जताई जा रही है कि एक और मिलिटेंट जो है एक रिहायशी मकान में छुपा हुआ है और उसको भी जल्द से जल्द ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन को जो है क्लोज कर दिया जाए। दीपक, बिल्कुल रोहिल, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां एक्शन चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है, आप वहां पर मौजूद है और हम सड़क के दोनों ओर मकान बने हुए देख रहे हैं। तो ऐसे इलाकों में ऑपरेशन चलाना काफी मुश्किल होता है। थोड़ा उस रास्ते की ओर दिखाएं और क्या मुश्किलात का सामना सेना के जवान और पुलिसकर्मियों को करना पड़ता है इन इलाकों में टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान, वो भी समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल दीपक, ये जो इलाका है काफी घना आबादी वाला इलाका है और आसपास बहुत सारे मकान जो है रिहायशी मकान वो नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किल होता है सुरक्षा बल के जवानों के लिए इस ऑपरेशन को चलाना और समय भी लगता है ऐसे ऑपरेशन में। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ भारतीय सेना के जवान लगे हुए हैं, इससे ये बात साफ होती है कि कुछ ही समय में ये एनकाउंटर जो है वो शायद खत्म हो सकता है। लेकिन अभी जानकारी जो मिल पा रही है पुलिस के मुताबिक एक मिलिटेंट को है यहाँ पे मारा गया है। हालांकि एक जो बताया जा रहा है एक रिहायशी मकान में छुपा हुआ है। हालांकि सबसे पहले उनको आत्मसमर्पण का भी मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना, वहां से फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई लगातार यहाँ से की जा रही है। खुद आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो की तस्वीर, किस तरीके से यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान जो है इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए और जल्द से जल्द जितने भी अंदर जो मिलिटेंट छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की इजाफी नफरी जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे उनको तैनात किया गया है ताकि किसी भी गड़बड़ से जो है निपटा जाए। फिलहाल ऑपरेशन की बात करें तो लगातार ऑपरेशन जारी है और गोलाबारी का सिलसिला भी लगातार वक्त पे वक्त से दोनों साइड से जारी है। दीपक, बिल्कुल रोहिल, हम चाहेंगे थोड़ी और तस्वीरें आप दिखाएं और साथ ही हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि ऐसे इलाकों में जब आतंकी छिपे होते हैं तो वो कई बार निर्दोष लोगों को बंधक बना लेते हैं। उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा बल के लिए। तो ऐसे में और क्या मुश्किल हो सकते हैं जवानों के सामने? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 5 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ था और उसके बाद जो कुछ लोग जो है यहाँ पे इस इलाके में छुपे हुए जो है उनको इवैक्यूएट किया गया था। सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से इवैक्यूएट किया गया था और उसके बाद जो है ऑपरेशन को जो है रिज्यूम किया गया और इवैक्यूएशन सबसे पहले चली, लेकिन उसके बाद जो आतंकी है उनको आत्मसमर्पण का भी मौका दिया गया था। लेकिन हर बार की तरह जैसा कि संयुक्त ऑपरेशन यहाँ पे चलता है, सबसे पहले उनको आत्मसमर्पण का मौका
मौका दिया जाता है, लेकिन उन्होंने वहां से फायरिंग शुरू कर दी, आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में जो है लगातार गोलाबारी की जा रही है और ये जल्द से जल्द खत्म करने की ऑपरेशन जो है कोशिश की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो की तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पे जो है सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं इस ऑपरेशन को खत्म करने में। और आशंका ये है कि एक मिलिटेंट अंदर रिहायशी मकान में छुपा हुआ है और उसको जल्द से जल्द ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि इसमें भारतीय सेना का एक जवान घायल हुआ है और उनकी हालत जो है अभी गंभीर ही बताई जा रही है। फिलहाल उनको इवैक्यूएट किया गया है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। लेकिन कितना समय और लग सकता है इस ऑपरेशन में, ये तो अब देखने वाली बात होगी। दीपक, बिल्कुल रोहिल, आप लगातार तस्वीरें हमें दिखाइए और जो जानकारी उपलब्ध हो रही है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुबह 5 बजे से मुठभेड़ चल रही है और इसी इलाके में मुठभेड़ चल रही है और देख सकते हैं आप सड़क के दोनों ओर मकान बने हुए हैं जिसमें लोग रहते हैं। सुरक्षा बल के जवान हर एक मकान के आगे तैनात हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छिपे हुए आतंकी आगे मोर्चा संभाले जवानों पर पीछे से हमला ना कर दें। हर एक घर के बाहर, हर एक ठिकाना जो संभावित हो सकता है जहां से जवानों पर हमला कर सकते हैं आतंकी, उसे घेर रखा है और हर एक घर के हर एक खिड़की पर, हर एक खुली जगह पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सुरक्षा बल के जवान। पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं ताकि अगर इलाके में कोई और आतंकी छिपा हो तो वो पीठ पर वार करने का दुस्साहस ना करे, यह सुनिश्चित कर रहे हैं हमारे सेना के जवान। रोहिल, मैं सही जानकारी दे रहा हूं? बिल्कुल दीपक, बिल्कुल। तो ये स्थिति बन रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी रोहिल बशीर मौके पर मौजूद हैं और एक बार फिर हम उनसे ताजा जानकारी चाहेंगे। रोहिल, बताएं, चल रहा है क्या? बिल्कुल दीपक, जैसा कि मैं इससे पहले भी बता रहा था कि लगभग 5 बजे सुबह जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले एक इनपुट जनरेट किया था कि यहाँ पे कुछ 2 से लेकर 3 आतंकी मौजूद है। उसके बाद ही सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना को भी जो है इस संयुक्त ऑपरेशन में लिया और ये संयुक्त ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक जो है अभी सिर्फ एक आतंकी को यहाँ पे मार गिराया गया है, जबकि एक और आतंकी के छुपे होने की अंदर खबर है। लेकिन इस वक्त सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवान जो है, रेनफोर्समेंट जिसको हम कह सकते हैं, उसको वहां पे बुलाया गया है और इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश जो है लगातार सुरक्षा कर्मियों की तरफ से की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये सबसे पहली जानकारी जो है सुदर्शन न्यूज के दर्शकों को हम दे रहे हैं और अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है और रेनफोर्समेंट जो है सुरक्षा कर्मियों का वो जो है घटनास्थल की और जो है वो पहुंच गए हैं और वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। दीपक, बिल्कुल रोहिल, हम ये भी समझना चाहेंगे क्या कोई जानकारी मिल पाई है किस आतंकी संगठन के ये लोग हैं और लगातार इस तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं? क्या ये आतंकी अभी भी सीमा पार से आ रहे हैं या फिर इलाके में छिपे हुए हैं और जिस तरह से सेना के जवानों ने इनकी नकेल कस रखी है, ये बौखलाकर हथियार निकाल रहे हैं और हमले कर रहे हैं? दीपक, आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है कि किस आतंकी संगठन से ये मिलिटेंट्स जो है जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने सूत्रों की अगर माने तो सूत्रों से ये जानकारी मिल रहा है कि लश्कर यानी कि टीआरएफ का लश्कर का ऑफशोर जो है टीआरएफ संगठन, उसके ये जो है मिलिटेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है। और दूसरी जानकारी ये मिल पा रही है कि जो ये यहाँ पे मिलिटेंट्स छुपे हैं ये स्थानीय हो सकते हैं और जो लगातार दक्षिण कश्मीर में इस तरीके के ऑपरेशन जो है वो लगातार सुरक्षा बल के जवान चला रहे हैं और आए रोज जो है एनकाउंटर्स का सिलसिला लगातार जारी है और आए रोज जो है एनकाउंटर्स में कई जो है मिलिटेंट्स को मार गिराया जाता है और कई बड़े बड़े टॉप कमांडर्स को इस साल अगर देखा जाए तो उनको मार गिराया गया है। लेकिन जानकारी इनके जो है यही मिल पा रही है कि स्थानीय मिलिटेंट्स है ये जिनको यहाँ पे जो है स्पॉट किया गया है और जिनसे लगातार जो है मुठभेड़ चल रही है। और मेरे सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि टीआरएफ संगठन से मिलिटेंट से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए दीपक, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मोर एनफोर्समेंट जो है यहाँ पे सुरक्षा बल के जवानों का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मोर एनफोर्समेंट जो है यहाँ पे उनको बुलाया गया है और लगातार यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। ये देखिए आप भारतीय सेना की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे पहुंच रही है और लगातार इस
एनफोर्समेंट जो है उनको यहाँ पे बुलाया गया है ताकि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जी बिल्कुल रोहिल, एनफोर्समेंट बुलाए जाने का मतलब है कि आतंकी भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ मौजूद हैं और 5 बजे से मुठभेड़ चल रहा है, करीब 5 घंटे से भी अधिक समय हो चुका है, तो यह स्वाभाविक है कि भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ ये आतंकी होंगे और इनका सामना करने के लिए और बलों को बुलाया गया है। बिल्कुल हो सकता है दीपक, जिस तरीके से पहले ही जानकारी मिली थी कि 2 आतंकी जो है इस इलाके में छुपे हुए हैं और ये हो सकता है कि इनके पास भारी मात्रा में असला और गोला बारूद हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे एनफोर्समेंट जो है उनको वहाँ पे बुलाया गया है। और अभी तक जो है जानकारी यही है कि सिर्फ एक तो यहाँ पे मार गिराया गया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे एनफोर्समेंट बुलाया गया है उससे साफ तौर पे ये बात पता चल रही है कि मिलिटेंट जो अंदर छुपे हैं वो भारी मात्रा में असला और गोला बारूद उनके पास हो सकता है। फिलहाल ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और ऑपरेशन में और कितना समय लग सकता है ये भी अब देखने वाली बात होगी कि, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे गोलाबारी का सिलसिला लगातार जारी है, इससे ये साफ लगता है कि आतंकियों के पास भारी मात्रा में असला और गोला बारूद जो है वो हो सकता है। जी बिल्कुल रोहिल, ये भी समझना चाहेंगे आम लोगों का कितना सहयोग मिलता है इस तरह के ऑपरेशन में? देखिए, मैंने सबसे पहले ही कहा था कि सबसे पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया था और आम लोगों की तरफ से न कोई सपोर्ट मिल रहा है, न कोई जो आज हम देखा जाए जब से धारा 370 अनुच्छेद 35 को हटा लिया गया था तब से लगातार जो है कोई भी सपोर्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से इस ऑपरेशन को देखा जाए तो आम लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। अगर सपोर्ट मिला है तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से मिला है, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को जो है इवैक्यूएट किया है और इवैक्यूएशन में कई सिविलियन जो है उनको बाहर निकाला गया है और उसके बाद इस ऑपरेशन को जो है वो रिज्यूम किया गया है। बिल्कुल रोहिल, हम चाहेंगे कि आप स्थिति पर नजर बनाए रखें और गार्ड लेकर ही रहें, खुले में ना निकलें, क्योंकि जवान भी गार्ड लिए हुए हैं, खतरे की स्थिति बन सकती है। आप हालात पर नजर बनाए रखें, हम फिर लौटेंगे आपके पास ताजा जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी मूवमेंट है इलाके में और स्वाभाविक सी बात है सुबह 5 बजे से चल रहा है ये एनकाउंटर। तो आपको बता दें कि जहां से हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे उससे अगली सड़क पर थोड़ी दूर हम ऑन लोकेशन सीधी तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील मामला होता है और आतंकियों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सकती है। तो हमारे सहयोगी थोड़े सुरक्षित जगह पर दूसरी सड़क पर मौजूद थे और उस ओर जाने वाले हर सड़क पर सुरक्षा बल के जवान को तैनात किया गया है। जैसा हमारे सहयोगी रोहिल बता रहे थे कि एक सुरक्षा बल के जवान को गंभीर चोट भी आई है, उसे नुकसान पहुंचा है और उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है। तो उन तस्वीरों के साथ भी हमारे सहयोगी जुड़े थे, तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी रोहिल पूरी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, इस समय हम मौजूद है दक्षिण कश्मीर के शोपियान के चैरमर्ग जैनापुर इलाके में, जहां पे सुबह लगभग 8 बजे करीब जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक इनपुट जनरेट किया था कि यहां पे कुछ मिलिटेंट्स की मूवमेंट है। उसके तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की एक राष्ट्रीय पुलिस ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन छुपे हुए मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर फायरिंग शुरू की, जिसकी जवाबी कार्रवाई की गई और अभी तक जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट यहाँ पे मारा गया है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड जीरो पर हम इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं इस ऑपरेशन को खत्म करने में। और आपको बताना चाहूंगा कि पहले ही इनपुट था कि 2 मिलिटेंट्स जो है इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। फिलहाल एक मिलिटेंट मारा गया है और इसकी पुष्टि खुद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए की है। हालांकि अभी भी अंदर एक मिलिटेंट छुपा हुआ है और उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी जो है यहाँ पे तैनात है और किसी भी गड़बड़ से निपटने के लिए यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान जो है अहम पॉइंट्स पे जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उन पे तैनात है और किसी भी गड़बड़ से निपटने के लिए वो लगातार इस वक्त लगे हुए हैं। फिलहाल अब देखना यही होगा कि कितना और समय लग सकता है इस एनकाउंटर में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक एक कामयाबी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पे नजर आ रही है और अभी भी ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। रोहिल बशीर, सुदर्शन न्यूज, दक्षिण कश्मीर, शोपियां। तुम्हारे सहयोगी रोहिल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आगे भी आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एक आतंकी को सेना के जवानों ने मार गिराया। हालांकि सेना का एक जवान भी इस ऑपरेशन में घायल हुआ है, जिसे नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है।